नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज जो आपके सामने जो 4 क्वेश्चन दिख रहा है, जिनमें से 3 और 4 जो कि एक ही क्वेश्चन है ना। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन में जो है ना, बहुत सारा स्टूडेंट जो कि अटक जाते हैं, इसको बना नहीं सकते हैं। अगर बना भी लेते हैं तो टाइम का वेस्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको दो दो तरीके से, यानी दो टाइप से बताऊंगा बनाने के लिए। एक टाइप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसमें, एक टाइप फास्ट बनाने के लिए कि फटाक से कैसे बना दीजिएगा, समय का बचत किस प्रकार से आप कर लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न देख सकते हैं क्या दिया गया। कहता है कि 25,75 का कितना प्रतिशत है। फिर क्या 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत होगा। फिर दिया गया 3 में कितने का 8% 16 है। ठीक है, इस कैटेगरी का प्रश्न है। तो सबसे पहला कंडीशन, अगर इसका बेसिक की बात किया जाए, बेसिक चर्चा अगर किया जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। 25/75 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये दिया गया। अब प्यारे साथियों यहाँ पे समझिए कि 25 दिया गया है, 75 का कितना प्रतिशत मुझे पता नहीं है। पहले बेसिक मेथड में बता रहा हूँ, है ना। तो 75 का कितना प्रतिशत है मुझे पता नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि 75 का मतलब होता है गुना, कितना प्रतिशत है मालूम नहीं है, तो मैं बोलूंगा x प्रतिशत है। बोले कोई दिक्कत। फिर से 25 तो 25 लिख दिया। बोला 75 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत है मालूम नहीं, x प्रतिशत है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। क्लियर है। तो जो बोला वही चीज मैंने किया। अब इसको क्या कीजिएगा, ये 25 तो 25 लिख लेना है। ये 75 गुना से आएगा भाग में, ये चीज आपको पता होना चाहिए, गुना से आता है भाग में। तो यहाँ भाग लिख दिया, बराबर x, तो x प्रतिशत इसका डिलीट होगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत जब भी डिलीट होता है नीचे में 100 आता है। एक बात ध्यान में रखना है। अब करना क्या, कटाना है। तो 25 एकम 25 कटा दिए, 25 तिया 75 कटा दिए। क्लियर है। अब क्या करना है, कोना कोनी गुना होता है इस प्रकार से। मैं कह सकता हूं कि 3 गुना x, क्योंकि नीचे में 3, तो बचेगा 3x इक्वल, मैं कह सकता हूँ 1 × 100, तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से बोल सकता हूँ। अब ये गुना से आता है भाग में, तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल 100/3, 100/3। अब 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाए 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9, 10 में से 9 निकला बचा 1, फिर 1 10 हटा 10, तो फिर हो जाएगा 3 तिया 9। अब बच गया फिर से एक शेष बचा, तो शेष बचा तो उसको ऊपर में लिख लेना, जिससे भाग देना उसको नीचे लिख देना। तो इतना प्रतिशत हो गया आपका आंसर। प्रतिशत लगा दीजिएगा लास्ट में, यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये आपका हुआ बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड से इस प्रकार से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टाइम देखिए कितना ले लिया। अब मैं बताता हूं फास्ट तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो फास्ट बनाने से पहले कुछ जो कि बातें को फॉलो करना होता है ना। तो मैं बोल रहा हूं उसको आप या तो नोट कर लीजिए, है ना, या फिर किसी तरीके से अभी तुरंत ही लर्न कर लीजिए। जब भाई किसी भी प्रश्न में, देखिए मैं लिखा रहा हूं, सुनिएगा। जब या फिर लिख देता हूं, जब जब किसी भी, है ना, जब किसी भी प्रश्न में, जब किसी भी प्रश्न में का कितना, का कितना, कॉमा के कितना, है ना, के कितना, या या, है ना, का कितना के कितना, छोड़ दे, का कितना के कितना दिख जाए, दिख जाए, दिखेगा, सुनिएगा। जब किसी भी प्रश्न में का कितना के कितना दिख जाए, तब उसके पहले, उसके पहले जो जो भी नंबर, यानी जो भी संख्या दिखे, है, जो भी संख्या दिखे उसे नीचे में लिखना है ना, है ना, नीचे में लिख लेना है। नीचे मतलब हर में, और नीचे में लिख लेना है। और
हटाइए, लिख देगा फिर से। और जो पूछे यानी प्रतिशत पूछे तो 100 से गुना करना है, नहीं पूछे तो छोड़ देना है, ठीक। और प्रतिशत पूछे तो 100 से गुना करना है, ये नोट में लिखना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, जब किसी प्रश्न में, ठीक है, जब किसी भी प्रश्न में का कितना या के कितना दिख जाए और उसके पहले जो भी रहे उससे नीचे में लिख लेना, और प्रतिशत में आंसर निकालना है तो 100 से गुना करना, बस इतने से। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि 75 का कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में पूछा, यानी कि इसको देखिए कैसे आप चुटकी मुड़ाएंगे। 25 तो 25 ऊपर में जो दिया, जो 25 दिया 25 को ऊपर में लिख लेना। और देखिए 75 में लगा का कितना, का कितना के पहले जो भी रहे ये लिखा है ना, देखिए का कितना या के कितना दिख जाए तब उसके पहले तो का कितना के पहले क्या 75, तो उसे ही कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ये बोले उसे ही नीचे लिखना है। बाकी बात जो पूछे प्रतिशत पूछे 100 से गुना आपका आंसर। देखिए 25 से कम 25 या 100 3 से 100 में भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 33.1/3%। इस प्रकार से आपको आंसर दे देना। देखिए कितना फास्ट तरीके से जो कि आपका हल हो गया है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, का कितना जिसके भी का कितना जिस संख्या के साथ लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, बाकी को ऊपर। देखिए दूसरा का भी क्वेश्चन अगर दूसरा का क्वेश्चन पर चर्चा कर लिया जाए तो यहाँ पे इसको मिटा लेता हूँ, है ना, दूसरा का क्वेश्चन लिख लेता हूँ, है ना। देखिएगा इसको भी देखिए कितना फास्ट तरीके से उड़ा लीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या देगा ना, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये दिया गया। देखिए इसको कैसे हमने बोला 2/3 का कितना लगा 1/3 के नीचे, तो 1/3 नीचे लिखाएगा, ठीक है, लेकिन बटे के नीचे बटे हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, पहले से पलट दीजिए 3/1। नहीं समझे मेरे भाई, हमने बोला 2/3 बटा इसको लिखेगा कि 1/3, क्योंकि का कितना जिस प्रश्न में लगा रहता है ना, जिसके साथ का कितना लगा रहता है उसको नीचे में, 1/3 के साथ का कितना लगा तो उसको नीचे में लिखेगा 1/3। अब ये बट्टे को भगाने के लिए इस प्रकार से बोल सकते हैं 2/3, और ये बट्टे को भगाना है यानी गुना में कन्वर्ट करना है तो 3 ऊपर चल जाए 1 नीचे, तो हमने पहले से 3 ऊपर 1 नीचे, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो हो गया, और बाकी बात ज्ञात करना क्या, कितना प्रतिशत ज्ञात करना 100 से मल्टीपल। देखिए कितना फटाक से बन जाए, 3 से 3 डिलीट हो गया, 2 गुना 100 कर दीजिएगा 200% फटाक से आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो कि फास्ट बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, का कितना जब भी मिले उसके पहले जो भी रहेगा उसको नीचे लिख देना, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल कर देना। क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये वाला ये तीसरा का क्वेश्चन देखिए बनाते, ये भी फटाक से बन जाएगा। इसको मिटा लेता हूँ, देखिए ये भी मिटा लेता, ये सब उतार ही लिए होंगे, है ना। अब देखिए समझिए, कहता है 3 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, कहता है कितने का 8% है, कहता कितने का 8% है। अब भाई हमको पता नहीं, अगर इसको बेसिक मेथड से देखें तो कितने का, तो मान लेंगे हम बोले एक्स का मतलब गुना, कितने का मतलब पता नहीं, एक्स का 8%, ये बोल सकते कितने का बोला 8% है, तो कितने का 8%, मतलब एक्स का 8%। ये सवाल है कितने का 8% 16 है। देखिए यहाँ पे 16 लिखने के लिए छूट गया इसलिए पता नहीं चला क्या है, तो बोला कितने का 8% 16 है। हम बोलेंगे एक्स का कितने का पता नहीं, तो एक्स का 8% 16 है, यानी इसको बेसिक तरीके से देखें तब प्रतिशत, अब देखो हल कीजिएगा तो एक्स गुना 8 देखिए है ना, ये प्रतिशत इसका डिलीट होगा तो मैं बोल सकता हूँ 100 और बराबर हो जाएगा 16। अब गुना जाता है भाग में, ये नहीं होता है एक्स बराबर कह सकते हैं कि भाग में जाएगा, या फिर ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत, 8% गुना 100 पर भेज दीजिए, यहाँ पर ही है पहले से भेजिए एक्स, तो एक्स बराबर 16 तो 16 गुना 100 पर जाएगा, क्या आ जाएगा 8%, 8% डिलीट कीजिएगा नीचे में 100 आ जाएगा, 8 दूना हो जाएगा 100, है ना, 8 दूना 16 हो जाएगा, बचा आपका कितना 2 बटा इसके नीचे को देख, फिर बटा बचा आपका 100। इसको जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2/1, अब कल्टी मारेगा तो हो जाएगा 100 ऊपर में बटा 1 तो हो जाएगा 200। इस प्रकार से देखिए 200 कितना समय लगा ना भाई। अब देखिए इसको फटाक से बनाना है, 200% आ गया, तो फटाक से बनाना है तो क्या करना है, फटाक से देखिए, हो सकता है इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत आया होगा,
है ना, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टे गुना में जाता पलटता। अब देखिए कितने का, तो 16, तो 16 किसमें लगा, कितने का, जिसमें लगता है, जिसके कितने का लगता है उसके पहले जो भी रहे, पहले या बाद में भी है। कोई देख कितने का, हमने बोली यहाँ पे कितने के पहले कोई भी संख्या, बाद में भी कोई संख्या रहे तो उसको नीचे में, ठीक, कितने का लगा 8, तो 8 लिख लिया। कितने का, हम बोले 8, कितने का 8% 16 है, हम बोले 8 का, है ना। अब प्रतिशत, प्रतिशत दिख रहा है, यानी कि प्रतिशत में निकालना जैसे मल्टीपल कर देना है, तो 8 दूना 16, 2 गुना 100 हो जाएगा 200। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि भाई 200 हो गया। क्लियर। तो कितने का जिसके साथ लगेगा उसको नीचे लिख देना है, और यह प्रतिशत वाला प्रश्न है 100 से मल्टीपल कर देना है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आगे, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो भाई, तो ये प्रश्न आपका, इसका जो आंसर दे दीजिएगा, कितने का 5% 16 है। क्लियर है। तो आई होप कि प्रश्न आपको समझ में ही आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न इस चैनल पे जो कि मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए, अगर हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।